अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता है कि कुर्बानी एक मजहबी फ़रीज़ा है और ये साल में एक दफ़ा हज के बाद होता है। कुर्बानी के बेसिकली 3 दिन होते हैं, 10 ज़िलहिज, 11 ज़िलहिज और 12 ज़िलहिज। आप इन 3 दिनों में से किसी भी दिन कुर्बानी कर सकते हैं। इसमें एक बात समझने की ये है कि बाज़ लोगों के लिए कुर्बानी वाजिब होती है, अगर वो कुर्बानी नहीं करेंगे तो वो गुनहगार होंगे, और बाज़ लोगों के लिए ये सुन्नत होती है, अगर वो ना भी कुर्बानी करें तो उन पर कोई गुनाह नहीं है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो इन मसाइल को जाने कि जिससे उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। तफसील जानने के लिए नाज़रीन आप पूरी वीडियो गौर से देखिएगा। इन्फो पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को प्रेस करें। अब मैं आपको कुछ कुर्बानी की शराइत बताऊंगा, और ये शराइत अगर कुर्बानी से पहले ना भी हों मगर कुर्बानी के इन 3 दिनों में ये अगर शराइत पाई जाएँ तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। मसलन अगर कोई बंदा कुर्बानी के इन 3 दिनों में से पहले बहुत मालदार था और उसमें तमाम शराइत कुर्बानी की पाई जाती थी, मगर उस पर कोई माली लिहाज से कोई क्राइसिस आ गया कुर्बानी के इन 3 दिनों के अंदर या 1-2 दिन पहले, जिसकी वजह से उस पर कुछ शराइत बाकी ना रहीं या 1 या 2 शराइत हट गई, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। आइए अब चलते हैं कुर्बानी की इन शराइत की तरफ, जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कुर्बानी वाजिब है या नहीं। उस सूरत में अगर आपकी कुर्बानी वाजिब हुई और आपने नहीं की तो आप गुनहगार होंगे। आइए अब चलते हैं कुर्बानी की शराइत की तरफ। पहली शर्त यह है कि बंदे को मुसलमान होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वो आकिल हो और बालिग भी हो। तीसरी शर्त यह है कि मुकीम होना चाहिए, यानी कि मुसाफिर ना हो। चौथी शर्त है कि वो मालिक के निसाब भी हो। पाँचवीं और आखिरी शर्त यह है कि इन तमाम शराइत का कुर्बानी के 3 दिनों में पाया जाना ज़रूरी है। ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब होगी। हमारे माशरे में कुछ गलत तरीके भी पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों का कहना है कि वो एक बकरा सब घर वालों की तरफ से हर साल कुर्बान करते हैं। पहली बात तो ये है कि एक बकरे में 2 आदमी शरीक नहीं हो सकते। एक बकरा सिर्फ एक ही बंदे की तरफ से होगा। अगर दोनों बंदों ने मिलकर एक ही बकरे की कुर्बानी दी तो ये कुर्बानी किसी की तरफ से नहीं होगी। अगर एक घर में 2 भाई रहते हैं और दोनों ही साहब इस्तिताअत हैं और दोनों कमाते हैं, साहब निसाब भी हैं, तो दोनों को अलग अलग कुर्बानी करना होगी। दूसरा एक और गलत तरीका हमारे माशरे में जो राइज है कि एक साल अब्बू की तरफ से कुर्बानी होती है, अगले साल अम्मा की तरफ से होती है, फिर उसे अगले साल बड़े भाई की तरफ से होती है, और हम ये नहीं सोचते कि किसी पर कुर्बानी वाजिब है और किस पर नहीं। इस तरह अगर कोई साहब निसाब था और उसने कुर्बानी नहीं की तो वो गुनहगार होगा और उसकी कुर्बानी नहीं होगी। ये तरीका भी गलत है। बाज़ घरों में हर साल एक ही बंदा कुर्बानी कर रहा होता है। मसलन किसी घर में सिर्फ वालिद साहब ही पूरे घर की तरफ से इकट्ठी ही कुर्बानी कर रहे होते हैं। बाकी घर के हज़रात ये ज़हमत ही नहीं करते कि कुर्बानी की शराइत को अपने अंदर तलाश करें कि मुझ पर कुर्बानी वाजिब तो नहीं। उनका कहना होता है कि हमारी तरफ से हमारे अब्बा जान ही हर साल कुर्बानी करते हैं। वैसे तो जो शराइत मैंने आपको पहले बताई हैं उसको आप सब कुर्बानी के 3 दिन से कुछ दिन पहले हिसाब करें और शराइत को चेक करें कि मुझ पर कुर्बानी बनती या नहीं। इसलिए यह शराइत तलाश करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप गुनहगार हो सकते हैं और कोई कुर्बानी रह जाएगी। कुर्बानी का गोश्त खाना इबादत है। बाज़ लोग ये करते हैं कि कुर्बानी का गोश्त सारा का सारा ही तकसीम कर देते हैं। ये एक तकब्बुर की किस्म है। सदक़े की अहमियत अपनी जगह है, उसको कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता, मगर जब अल्लाह ताला ने आपको एक ज़ियाफ़त का मौका दिया है तो आपको इस कुर्बानी के गोश्त को खाना चाहिए, क्योंकि इस गोश्त की निस्बत अल्लाह की तरफ से है। इसलिए आप इसको वक़्फ़ भी करें और इसको खाएं भी। कुर्बानी के बेसिकली 3 हिस्से करने चाहिए। एक हिस्सा सदक़े के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों में बांटने के लिए और एक हिस्सा खुद घर में खाने के लिए। ये भी याद रखें कि जिस जानवर में 7 हिस्से हों उसको आप तोल कर सब में बराबर तकसीम करना चाहिए। और ज़रूरी भी ये नहीं है कि 7 हिस्से हैं तो 7 ही हिस्से ज़रूरी हैं। ज़्यादा 7 हिस्से होते हैं, कम से कम 2 हिस्से भी हो सकते हैं। यहाँ एक बड़ा ज़रूरी मसला ये भी है कि अगर 2 बंदों ने जानवरों को छुरी फेरी है ज़िबा करने के लिए तो दोनों बंदों के लिए तकबीर पढ़ना ज़रूरी होगा, वरना जानवर हराम हो जाएगा। हाँ, अगर भूल चूक होगी, कोई तकबीर नहीं पढ़ सका, याद नहीं रही, तो वाला बात है, जानवर हलाल ही रहेगा। और ये भी अफजल है कि कुर्बानी करने वाला खुद अपने हाथ से जानवर को ज़िबा करे। अगर उसको जानवर ज़िबा करने आता है तो अफजल तरीका तो यही है। हाँ, अगर नहीं आता ज़िबा करना तो ठीक है, वो किसी कसाई से भी ज़िबा करवा सकता है।
یہ افضل ترین طریقے میں چیز آتی ہے کہ وہ خود ہی ذبح کرے تو زیادہ بہتر، کیونکہ یہ سنت بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے بھی جانور ذبح کیے تھے۔ دوستو یہ تھے کچھ احکام قربانی کے حوالے سے جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔